जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर दृष्टि को एक क्विज फॉर्मेट में हम यहाँ पे लेके आए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हो चुका और ये आपका पार्ट 3 है। आप दोनों जो पार्ट्स हैं वो आप जाके यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत ही भागम भाग आया हूँ, बाहर था मैं, लेकिन जल्दी से पहुँचा हूँ कि वीडियो बना लिया जाए। तो तत्काल करेंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। और हाँ, इसके अगर आप लाइव क्विज के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये तो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, लेकिन अगर टेलीग्राम पे आप इसके लाइव क्विज के साथ अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं तो वहाँ पे पर डे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी दृष्टि को क्विज फॉर्मेट में वहाँ क्या कर रहे हैं, बच्चों को तैयार करा रहे हैं। तो 7317382454 यहाँ पे कॉल करके क्या हो जाएगा, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ज़्यादा नहीं, बस 99 का करना है आपको, वहाँ पे पे करना है। ठीक है, चलिए। अब समय जा भी रहा है, अब लेट हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। करना होगा कर लीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे तो चल ही रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। तो पहला सवाल है, देखिए ये आपका 36 पेज के बाद का है और वहाँ से 5-6 पेज आगे जो है वहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, सवालों को निकाला है। तो पहले कुछ पेजेस थे, फिर 36 पेजेस तक था, उसके बाद से कुछ पेजेस हम यहाँ पे आके लेके आए। तो क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या क्या है आपका, 70 है। क्या है आपका, 70 है। इसको देखना है। 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 11वीं मुख्यमंत्री के रूप में क्या किया, शपथ ग्रहण किया। ठीक है, रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष पद का क्या हुआ, पदभार ग्रहण किया। तो इसको देखिए, आप जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जो भी चुनाव होते हैं, जहाँ के भी चुनाव होते हैं, अगर आसपास के जो अगर 3 कहते हैं राज्यों में, स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो क्या है, वहाँ पे विधानसभा जो सीट्स है, उन सीट्स को आप क्या करिए, रट्टा मार लीजिए। ठीक है, यहाँ पे तो खैर 70 है, लेकिन और भी जो स्टेट्स है वहाँ क्या कर लीजिए। फिर वहाँ पे लोकसभा सीट देख लीजिए, फिर राज्यसभा सीट देख लीजिए। जहाँ पे चुनाव हो रहा है वहाँ पे इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान देना क्या है, बहुत ही यहाँ पे जरूरी है। तो याद कर लीजिएगा, अगर कहीं भी चुनाव ऐसा होता है तो यह बिल्कुल आपका सही है। अब जो रेखा गुप्ता है ना, रेखा गुप्ता जो है वो 11वीं नहीं बल्कि 9वीं क्या है आपका, 9वीं मुख्यमंत्री है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या गलत हो जाएगा। ऐसे क्या करता है, एग्जामिनेशन में क्या करता है, फंसाने का वो काम करता है। तो 11वीं नहीं, क्या है, 9वीं हो गया। तो 2 क्या हो गया आपका, गलत हो गया, यानी 2 ये गलत हो गया, 2 ये गलत हो गया। इन दोनों में से कोई एक क्या होगा आपका होगा। 20 फरवरी 2025 को विजेंद्र गुप्ता जी ने, बिल्कुल सही बात है, ये विजेंद्र गुप्ता जी अध्यक्ष बने हैं। तो 1 और 3 यानी कि सही कथन चुने तो आपका 1 से हो जाएगा, और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हुआ। और ये कह रहा है कि 20 फरवरी को रेखा गुप्ता ने 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में ग्रहण किया, 9 की 11वीं। ठीक है, और रेखा गुप्ता जी का जो निर्वाचन क्षेत्र था वो शालीमार बाग से क्या हुई, चुनी गई है। ये भी हो सकता है आपसे पूछ ले 70 में जो। ठीक है, ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको इतना देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा, अभी हाल ही में उन्होंने फ्रांस की यात्रा की है, उस पर सही कथन चुनना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पेरिस में क्या हुआ, कह रहा है कि पेरिस में आयोजित AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। दोनों ने क्या है, दोनों ने मिलकर उसकी सह अध्यक्षता की। किसकी, AI एक्शन शिखर सम्मेलन। अब आपसे पूछ सकता है कि AI एक्शन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो वो आपका पेरिस में हो जाएगा। ये भी सवाल आपका बन सकता है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत अगले AI एक्शन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भाई आप तो ठीक है, अध्यक्ष हो गए, अगली जब होगा AI ये जब होगा तो हम क्या करेंगे, इसकी मेजबानी इंडिया क्या करेगा, इसकी करेगा अगले साल। ठीक है, दोनों नेताओं ने मार्च 2026 में नई दिल्ली में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के उद्घाटन की घोषणा की। कब मनाया जाएगा इसको, 2026 में क्या किया जाएगा, इसके भारत फ्रांस नवाचार वर्ष क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा। और लास्ट में क्या कर रहा है, इजराइल और भारत के निमंत्रण पर फ्रांस ने मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल होने का निर्णय लिया। ठीक है, अब फ्रांस इसमें शामिल नहीं है, लेकिन अब क्या किया, इसने निर्णय ले लिया है। तो इसमें कौन सा आपका सही है, तो इसमें सारे लगभग कथन सही है। एक जो है ये इजराइल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, UAE क्या हो जाएगा, इसमें आपको हो जाएगा, यानी ये चौथा आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ये आपका गलत हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो गया। अब पहला ठीक है भाई, सदस्यता की है, तो ये भी आपका सही है। बी ऑप्शन क्या होगा, इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फटाफट चलते हैं। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के निमंत्रण पर, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और भारत के निमंत्रण पर फ्रांस ने शामिल किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मोदी जी कब गए, डेट भी थोड़ा याद रखिएगा। जैसे जो भी जहां जहां प्राइम मिनिस्टर जी की यात्रा हुई उसको डेट वाइज क्या करेगा लिख लीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि उन्होंने जून में कहाँ गए,
फिर मई में कहाँ गए, अप्रैल में कहाँ गए, मार्च। तो ये क्या करिएगा, एक मंथ बनाइएगा, एक लाइन खींचिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कहीं गए नहीं, कहीं नहीं गए तो खाली छोड़ दीजिएगा, और नहीं गया तो क्या करिएगा, उसको डेट वाइज, उस महीने में क्या करिएगा, डेट वाइज क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है क्रम पूछ देता है कि फला 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 जगह क्रम बताइए, तो कहाँ कहाँ क्रम से गए, उस तरह से आपको वो भी तैयार आपका हो जाएगा। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस का 6वां दौरा था। इससे पहले उन्होंने जुलाई में इस पे उन्होंने की थी। ठीक है, ठीक है, कोई बात, इतना आप देख लेंगे, आगे सही है, पढ़ लीजिए। जो चीज़ लिखी हुई है उसको मैं पढ़ के यहाँ बताना नहीं चाहता, और टीचर्स जो खड़े होकर पढ़ते हैं कोई फायदा नहीं है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जो चीजें जरूरी हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एपिक जो है इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, प्रत्येक मतदाता के लिए 12 अंक की, क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये क्या है, 12 अंक की, 12 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ठीक है, एरोनेट वर्ष 2017 में निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मतदाता सूची के केंद्रीकृत प्रबंधन के लिए होता है। असल में ऐसा क्या हुआ कि बंगाल में जो है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत गड़बड़ सड़बड़ क्या होते हैं कि वो लोग बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर क्या किया चुनाव आयोग ने, ये कहा नहीं ऐसी चीज़ है, बाकी सारी चीज़ों को निपटा लिया गया और ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पर धोखाधड़ी की संभावना कम बनती है, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो एपिक, तो पहले क्या है यहाँ पे, यही गलत हो गया, एपिक नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोरल होगा, इलेक्टोरल। ठीक है, इलेक्टोरल ऐसे RAL हो जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रोरल होता है। ठीक है, और ये तो 12 अंक नहीं बल्कि क्या होता है, ये 10 अंक का क्या होता है, ये होता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और एरोनेट क्या है, ये तो बिल्कुल क्या है आपका, बिल्कुल सही है। तो सही कथन आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये भी इसका फुल फॉर्म भी गलत लिखा हुआ है, और यहाँ पे 12 अंक नहीं बल्कि 10 अंक का यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन नंबर B देखते हैं, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं बल्कि इलेक्टोरल, इलेक्ट्रॉनिक नहीं बल्कि इलेक्टोरल, सॉरी, जो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही। ठीक है, प्रत्येक 12 अंक नहीं बल्कि 10 अंक की क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1993 में मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। एपिक की जो शुरुआत हुई थी 1993 में क्या हुई थी आपकी, हुई थी, यही है। तो बाकी मैंने बताया आपको, ये सारी चीजें हैं। इलेक्टोरल, ठीक है, गलत क्वेश्चन सुने कि मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले के तेकट्टी में पेरियार नदी पर स्थित एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह बांध मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर बनाया गया है। ये तो बिल्कुल सही बात है, इस पर विवाद आपका हमेशा होता रहता है, तो ये बिल्कुल सही है पहला कथन। ठीक है, दूसरा कथन क्या कह रहा है कि तमिलनाडु द्वारा मुल्ला पेरियार बांध में जल स्तर बढ़ाकर 136 फीट से 142 फीट, ये कह रहा है तमिलनाडु कह रहा नहीं भाई इसका जल स्तर बढ़ाइए, इससे हमको जल की आपूर्ति ज्यादा होगी, इससे हमको फायदा होगा। और केरल क्या कह रहा है, केरल नहीं नहीं, इसको बहुत पुराना बांध होगा, जल स्तर बढ़ेगा तो उसमें दबाव बढ़ेगा और ये बांध टूट जाएगा, हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो ये बढ़ाने के लिए कहता है, और केरल क्या कहता है, इसको बढ़ाने के लिए नहीं कहता है, इसको रिनोवेट करने के लिए कहता है कि नहीं, इसको घटाया जाए और इसको और बढ़िया से मजबूती से इसको बनाया जाए। तो चूंकि गलत कथन चुनना है तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें D ऑप्शन होगा, इसमें कोई नहीं, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, D आपका सही है। क्यों, क्योंकि ये बात सही है। ठीक है, तमिलनाडु आपको बढ़ाने के लिए कहता है, केरल इसका विरोध करता है, तो तमिलनाडु और केरल में क्या हो रहा है, इसको लेकर क्या हो रहा है, विरोध आपका चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए 19 फरवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुल्ला पेरियार बांध के संबंध में केरल के खिलाफ तमिलनाडु की शिकायतों की जांच के लिए एक पर्यवेक्षी समिति को विचार करने का निर्देश, समिति बनाया गया है। ठीक है, और समिति के आधार पर चीजें क्या हुआ है कि ये इसको देखा जाएगा। खैर इसमें ज़्यादा तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आप देख लीजिएगा किस किस राज्यों के बीच में विवाद हो रहा है और ये कब बना था। ठीक है, और इसकी क्या कहते हैं कि केरल सरकार है इसको क्यों क्या कर रही है, इसको विरोध कर रही है, और क्यों तमिलनाडु क्या कर रहा है, इसको बढ़ाने की बात कर रहा है। आप इसको देख लीजिएगा, बाकी और कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। इसको मैपिंग में थोड़ा देख लीजिएगा, मुल्ला और पेरियार जो नदियाँ हैं वो कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, ये भी थोड़ा सा आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो लीड्स भाई लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स का सर्वेक्षण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है भाई, कभी लीड्स पूछ देगा, लीड्स के जो सूचकांक कौन देता है। ठीक है, तो पता चला नीति आयोग, तो फला आयोग ये दे देगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि लीड्स को जो है, लीड्स को ये आपका जो क्या है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा क्या किया जाता है, इसको संचालित किया जाता है। और ये जो है उत्तर प्रदेश जो है, दूसरा क्या है, फास्ट मूवर्स में अपना स्थान बना पाया है। यह 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है।
बिल्कुल है, ये 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश है वो फास्ट मूवर्स नहीं बल्कि अचीवर्स में क्या है इनका है, ये पूरा थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो जितने भी होंगे ना, अचीवर्स हैं, फास्ट मूवर्स हैं, या फिर जो भी इसके जो क्राइटेरियाज हैं जो अलग अलग भागों में बांटा गया, उसको लाइन से लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतना जो यूपी का आप पेपर दे रहे हैं तो यूपी को खास तौर पे याद रखिए। जहाँ जहाँ यूपी है आप देखिए यूपी कहाँ पे है, किस जगह पे है, तो यूपी को आप अलग से क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। तो इतना तो मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश जो फास्ट मूवर्स नहीं है, ये अचीवर्स में है, ठीक है। तो ये आपका 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो गया और आपका ये गलत हो गया। 4 प्रमुख स्तंभ तो होते ही होते हैं, इसका मतलब कि बी ऑप्शन 1 और 3 क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। देखिए यूपी जहाँ जहाँ है ना वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। तो स्थल देखिए, इसको अचीवर्स में भी कई जगहों बांटा गया है कि स्थल अवरुद्ध जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं उनको उनमें क्या स्थिति है, जो तटीय है उनमें क्या है, जो पूर्वोत्तर है उनमें क्या है, जो केंद्र शासित उनमें क्या है। तो स्थल अवरुद्ध में इतने स्टेट हैं, तटीय में ये है आपके, पूर्वोत्तर में असम अरुणाचल प्रदेश है, और केंद्र शासित में आपका चंडीगढ़ दिल्ली है, ठीक है। और भी है, ठीक है, फास्ट मूवर्स है, उसमें कौन कौन से देख लीजिएगा। थोड़ा सा तो रट्टा मारना पड़ेगा, ये बात मान के चलिए, कुछ चीज़ें रट्टा मारने के लिए। और लास्ट समय में आपको जितना आप रट्टा मार पाएँ, जितने फैक्ट्स को आप याद कर पाएँ, वो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भांसड़ी को 5 वर्ष की, क्या कह रहा है कि ये भांसड़ी को 5 वर्ष की अवधि है तो 4 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब इसमें देखने की आवश्यकता क्या है कि ये भांसड़ी क्या है, या 5 वर्ष के लिए है कि नहीं है, और ये क्या है 4 जुलाई 2022 को ही लॉन्च हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि कभी कभी डेट को भी क्या करता है वो गलत तरीके से दे देते हैं, डेट ही गलत लिख देते हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं थोड़ी समस्यात्मक हो पाती हैं। और डेट वाली जो चीज़ें होती हैं काफ़ी समस्यात्मक होती हैं, इसमें कुछ हम नहीं कर सकते, चीज़ों को हम कालक्रम अनुसार रख कर ही इसको याद कर सकते हैं। तो जो भाषणी है, जो भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया है, भारत का AI संचालित भाषा अनुवाद मंच है, ठीक है। और इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा पूर्वोत्तर का पहला राज्य है और देश का 8वां राज्य है। तो ये बिल्कुल सही है, जो पूर्वोत्तर भारत का जो त्रिपुरा है इसके साथ समझौता करने वाला पहला राज्य है, और पूरे देश का क्या है 8वां राज्य। तीसरा तो बिल्कुल सही है, यानी कि हम तीनों सही है। और आपका जो है ये भाषा संचालित भाषा अनुवाद है, ठीक है, तो ये भी 2 भी सही है, यानी कि 2 भी सही और 3 भी सही है। अब देखिए, अब 2 3 कहीं ऑप्शन 1 2 3 कहीं दिया है, यही आपका हो जाएगा सही, ठीक है। 1 2 3 कहीं नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसमें पहले वाले में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि ये तो भाषा अनुवाद मंच तो है, बिल्कुल है, और अभी त्रिपुरा हाल ही में आया हुआ है, और ये देश का 8वां राज्य है। तो 1 2 3 कहीं नहीं है, इसका मतलब कि 2 3 ही होगा। 1 तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, कोई कमी है, देखते हैं क्या है कमी, देखते हैं कि क्या है इसमें 1 में क्या दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, या तो डेट में दिक्कत होगा या 5 वर्ष में दिक्कत होगा। आइए देखते हैं। देखिए 5 नहीं बल्कि 3 वर्ष, मैंने कहा ना 5 नहीं बल्कि 3 वर्ष है, तो डेट बिल्कुल सही था, बस ये था कि 5 वर्ष के लिए नहीं 3 वर्ष के लिए किया गया, ठीक है। और जो नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है, जो 2021-22 में इसको लॉन्च किया गया था, उसी को क्या कर दिया गया, भाषणी के तौर पे स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही करता है, ऐसे ही देता है, चीज़ों को कम कर देगा, चीज़ों को ज़्यादा कर देगा, डेट बदल देगा, ठीक है। जो क्रम होता है 11वां 12वां 13वां 9वां ये बदल देगा, यही सब बदल क्या कहता है, कूट वाले प्रश्न क्या किए तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इस भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इसको तो पक्का याद कर लीजिएगा, यहां से एक प्रश्न आपका बनेगा ही बनेगा निश्चित तौर पर, इसको बिल्कुल आप याद करिएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना फला फला है, और 25.17% क्या है आपका है, बिल्कुल सही है। अब देख लीजिएगा पिछला कितना था, और पिछला कितने से कितना क्या होगा, ये बढ़ के आपका आया हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में पूरा दिया हुआ है, ये आपको 2 पेज में पूरा ये है, इसको पूरे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा हैं। सही नहीं है, क्या सही नहीं है ये चुनना है, ठीक है। ये तो आपका सही है, ठीक है। जो सर्वाधिक वनावरण में जो सर्वाधिक वृद्धि है उसमें आपका मिजोरम है, बिल्कुल सही बात है। वनावरण प्रतिशतता में भी मिजोरम है, ये भी मुझे याद है जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ। अगला देखते हैं, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 3 मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो मध्य प्रदेश मैंने पहले ही बताया कि प्रतिशतता में भी मिजोरम है, ये मध्य प्रदेश तो नहीं है इसमें, तो मान के चलिए कि जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर 3, ये तो आपका गलत, ये तो गलत हो गया, ठीक है। ये दोनों आपका सही है। चौथा क्या कह रहा है कि तुलना में वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले 3 राज्य, आपका मध्य प्रदेश, हाँ ये कमी देश में हुआ था, तो इसका मतलब ये आपका 1 और 2 3 तो बिल्कुल नहीं सही, यानी इन्हीं दोनों को ही होगा, या 3 होगा या 3 4 होगा। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये भी आपका सही है, केवल यही आपका सही नहीं, केवल नंबर 3 हो पाएगा। देखिए डाटास को याद करना बड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा बहुत
आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके हाँ थोड़ा बहुत दिमाग का लगा, हाँ ये तो नहीं होगा, ये मैंने पढ़ा है, ये ऐसा नहीं था, इसको मैंने ऐसे पढ़ा है, ऐसे ही करके क्या करना है आपको अप्रोच करना है। और 2-3 ऑप्शन अगर निकाल पा रहे हैं आप, फिर आप उसमें खेल जाइए, ठीक है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है नहीं सही है। ऑप्शन नंबर डी देखा, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है। तो यह देखिए 2 वर्षीय पे होता है और पहली 18वीं रिपोर्ट, ये भी पूछ देगा कमी रिपोर्ट है, कितने वर्षों पे होता है और पहला कब हुआ था। ये तो पहला आपको फैक्ट याद करना ही करना पड़ेगा। अब जितने फैक्ट्स हैं, ठीक है, कितने वनावरण में कहाँ बढ़ा, कहाँ वृक्षावरण बढ़ा, कहाँ प्रतिशत के रूप में बढ़ा, कहाँ ज़्यादा कमी हुई, तो मैंग्रोव कितने बढ़े कितने कम हुए, ये सारे डाटास आपको याद करने पड़ेंगे। इसका कोई भी अलग विकल्प नहीं है, आपको रट्टा मारना ही मारना पड़ेगा। तो ये मैंने दिया है वनावरण में सर्वाधिक कमी, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि, ये वनावरण है, उसके बाद वृक्षावरण होता है, ठीक है, और फिर दोनों मिला के होता है। तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि 5 राज्य है, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, ठीक है, 3 याद कर लेंगे तभी काम चल जाएगा। सर्वाधिक कमी तो ठीक है वो है आपका मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ सर्वाधिक बढ़ा है वनावरण, वो आपका मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में बढ़ा है। और सर्वाधिक जो वनावरण प्रसन्नता वाले वो कौन से हैं, वो मिजोरम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वो महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक वृक्षावरण का प्रसन्नता वो आपका केरल में है। वृक्षावरण और वनावरण क्षेत्रफल आपका मध्य प्रदेश में है। वृक्षावरण और वनावरण प्रसन्नता आपका मिजोरम में सबसे ज्यादा है। और वृक्षावरण और वनावरण सर्वाधिक वृद्धि आपका छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश में आपका हुई है। उत्तर प्रदेश यहाँ पे आ रहा है, ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, कि वृक्षावरण और वनावरण दोनों मिलाया जाए तो छत्तीसगढ़ है, फिर आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये डाटा तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई और विकल्प नहीं है। आप पढ़िए, खूब झूम के आप याद करिए, ठीक है, इसका और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इसको याद कर लीजिएगा, इसकी जो 1 रिपोर्ट आती है, 1 रिपोर्ट से एक आध सवाल जरूर क्या होता है आपका बनता है, ठीक है। जल्दी करेंगे, जल्दी। 8वां, अब उत्तर प्रदेश का, जब आपका इंडिया का याद करेंगे तो उत्तर प्रदेश का भी याद करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर एक सवाल आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि वनावरण और वृक्षावरण, बिल्कुल सही है आपका, 9.96% इस बार है, ठीक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले जिले, वनावरण प्रतिशतता वाले, जो प्रतिशत में है, ठीक है, वो सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर है। और न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले संभल, भदोही और मैनपुरी, ये दोनों डाउटफुल दिख रहे हैं जी। आपका पहला सही है, यानी कि सही कथन चुनना है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं डाटा क्या है इसका सही डाटा। देखिए वनावरण क्षेत्र वाले जिले सोनभद्र, वनावरण क्षेत्र वाले, ठीक है, सर्वाधिक तो सोनभद्र है, खीरी है, मिर्जापुर है। न्यूनतम वाला में देख लीजिए आपका भदोही है, मऊ है, संभल है। वनावरण प्रतिशत में देखिए सोनभद्र है, चंदौली और श्रावस्ती है। सोनभद्र, चंदौली, श्रावस्ती प्रतिशत वाले में, और न्यूनतम वाले में संभल, भदोही और क्या है आपका मैनपुरी है। तो ये थोड़े डाटा हैं, आप इनको क्या करें, लिख के आप याद करेंगे, तभी जाके आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो पाएगा, ठीक है। याद करिएगा, आएगा जरूर। वनावरण जब भी लेटेस्ट डाटा जो आता है, क्या कहते हैं कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जब भी आती है तो सवाल उससे बनता ही बनता है। हाल ही में लॉ युग की शुरुआत की नई खोज तथा उसकी पुष्टि किस राज्य में हुई है, तो एक किताब आई है, किताब के कोई लेखक थे, ठीक है, उनके आधार पर ये, और उनकी रिपोर्ट को कई सारे संस्थाओं ने क्या किया, स्थापित किया। हाँ भाई, ये रिपोर्ट काफी ऑथेंटिक मानी जा रही है। तो अभी तमिलनाडु में हाल ही में एक खोज हुई है और दिखाया जाए कि 3300 ईसा पूर्व से लेकर 5000 ईसा पूर्व तक, उससे पहले क्या है, दक्षिण भारत में लौह युग स्थापित हो चुका था, ठीक है। इसको देखिएगा, बस याद कर लीजिए कहाँ पे हुआ। तमिलनाडु में क्या है पूछेगा, डेट वगैरह नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि कितने वर्ष पहले हुआ है, और वो किताब का नाम पूछ सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें लिखा होगा। तो तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में यहाँ पे स्थल पे खुदाई हुई है, ये पता चला है। और एंटिक्विटी ऑफ आयरन, ठीक है, ये देखिए, रिसेंट रेडियोमेट्रिक डेट्स फ्रॉम तमिलनाडु, ये आपका एक किताब है या एक रिपोर्ट है, सॉरी, एक रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के लेखक है के राजन और आर शिवानंथम, ठीक है। इसके, ठीक है, छोड़िए, ये देख लीजिएगा। और इसके अनुसार जो है ये इसके आसपास, ठीक है, यहाँ से लेकर क्या है, इसके आसपास की चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आप स्टेट याद करिए कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे खोज हुआ है। आप, और हो सकता है कि बहुत ही और स्पेसिफिक हो जाए तो वो जिले तक भी पहुँच जाए, लेकिन वो स्टेट तक ही रहेगा जहाँ तक मेरा मानना है। इतना डिटेल में नहीं जाएगा, इस क्वेश्चन में इतना डिटेल में नहीं जाएगा वो। अगला देखिए, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। और जेड मोड़ सुरंग जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है। और इस सुरंग परियोजना की कुल लंबाई 10 किलोमीटर है। यह 2 लेन वाली दिशात्मक सड़क सुरंग
गांधरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच बनाई गई है। ठीक है, तो भाई प्रधानमंत्री ने तो उद्घाटन किया ही किया है। ठीक है, बस ये समस्या आती है, डेट वाली समस्या आती है। ठीक है, तो डेट वाली समस्या तो ये बनी रहेगी, इसको तो आपको देखना ही देखना है। और ये किलोमीटर जब भी आए ना तो किलोमीटर जरूर देखिए, ये किलोमीटर में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है डाउटफुल हुई है, हो जाता है। तो ये डाउटफुल है और आपका ये डाउटफुल है। ठीक है, या दो, ये आपका बिल्कुल सही है, दो दिशात्मक है, ये दोनों दिशाओं में आना जाने वाला है। तो 3 आपका ये नहीं, ये क्या है, सही कथन चुने ना, तो ये दोनों आपका या तो 1 3 होगा या तो 2 3 होगा, इन दोनों में से कोई आपका सही होने वाला है। तो डेट अक्सर क्या होता है कि गलत नहीं होता है, मुझे लगता है कि ये जो किलोमीटर की लंबाई है ये इसमें कुछ इसमें डाउटफुल ये है। तो सही कथन आपका बी 1 और 3। देखिए मैंने पढ़ा है इसको, सवाल क्वेश्चन बना है, लेकिन यह है कि कई सारे जो फैक्ट्स होते हैं, डाटास होते हैं, वो याद नहीं रहते हैं। तो अनुमान के आधार पर क्या करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व किया था और आपको यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करना भी सिखाया जा रहा है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन निकाल देता हूँ, ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा, फिर उसमें कहता नहीं ये तो नहीं पढ़ा मैंने, ये हो सकता है, फिर उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए इस सुरंग परियोजना की कुल लंबाई 12 किलोमीटर, उसमें क्या था, उसमें वहाँ क्या लिखा हुआ था, मैंने कहा ना ये किलोमीटर पे दिक्कत देता है, ये डेट पे दिक्कत देता है। तो यही सब जहाँ जाइए वहाँ रुक जाइए, रुक के सोचिए मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। अगर याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आप पढ़े रहेंगे ना तो आपके दिमाग में ऐसा चलता रहेगा, हो सकता है भाई ये सही होगा तो नहीं गलत हो। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या करेंगे, ये देखिए ये 10 किलोमीटर है, वहाँ 12 किलोमीटर था तो आपका गलत हो गया था। तो 1 और 3 क्या था आपका सही था। और ये आपको जो है श्रीनगर से सोनमर्ग को क्या करना है, जोड़ने का काम ये आपका सुरंग आपका ये कहता है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन पूरे हुए। अगला 10 क्वेश्चन जल्दी कल फिर मैं लेके आऊँगा, रोज 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसको बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि दृष्टि ऐसी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। अभी तो हम लोग लगभग 45-46 पेज तक ही आ पाए हैं, उसको और आगे बढ़ाना है। अभी पेपर से पहले हम लोग खत्म करेंगे, जल्दी ही खत्म करेंगे। तो अगर आपको दृष्टि के क्विज बुक से दृष्टि के जो क्विक जो रिवीजन चल रहा है हमारा, इसको क्विज फॉर्मेट में जो हम लोग टेलीग्राम पे चला रहे हैं, उससे जुड़ना है तो 7317382454 पर संपर्क करें और जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आप ज़्यादा लेट करेंगे फिर जुड़ने का कोई फ़ायदा रहेगा नहीं, तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं आपको। तो अभी जल्दी जुड़ेंगे तो फ़ायदा आपको जल्दी होगा। फिलहाल मैं यूट्यूब पर ये पूरा सेशन क्या करूँगा, दृष्टि को पूरे तरीके से हर लास्ट पेज तक क्या करेंगे इसको हम कंप्लीट कराएंगे। अभी हम 45-46 पेज तक क्या हुआ पहुँचे हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए, बने रहिए, प्यार समर्थन बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।